नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ फिर इस बार उबल गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से घटना घट रही है छत्तीसगढ़ में, उससे ऐसा लगता है कि लोगों की आक्रोश बढ़ती जा रही है। और खास तौर पर जब हम खाकी की बात करें तो खाकी पर कहीं भी संतोष ऐसा दिखाई नहीं देती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में जो घटना घट रही है, उस घटने को आप सिलसिलेवार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों शांति के इस टापू, शांति के प्रदेश कहे जाने वाले इस छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जैसे नारे लगाए जाते हैं, वहां लोग अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, आप बलौदाबाजार की घटना देख लीजिए। बलौदाबाजार की घटना में जिस तरीके से एसपी और कलेक्ट्रेट के दफ्तर को फूंक दिया गया, शायद पूरे देश में ये इकलौती अपनी घटना होगी। वहीं कवर्धा लोहारी कांड की घटना देखिए, किस तरीके से पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मृत्यु हो जाती है, वहां मिली लाश से, पेड़ से लटके हुए लाश से, और लोग जिस तरीके से गुस्से में आते हैं और जा करके वहां के उप सरपंच को जिंदा जला देते हैं। बचा खुचा जो अगर रहता है उसे भी बांस के डंडे में उसे ऊपर नीचे करके जला दिया जाता था। ऐसी भीड़ वहां भी, और पुलिस वाले संभाल नहीं पाए। वहीं अभी हाल ही में सूरजपुर की घटना, जिसमें पुलिस वाले की ही परिवार, पत्नी और छोटी मासूम बच्ची को मार डाला गया, और फिर जो बवाल उठा इतना भयंकर था कि एसडीएम तक को भी भागना पड़ा जान बचा करके। अब वही घटना रहे बलरामपुर में। बलरामपुर में भी एक ऐसी घटना जिसमें पुलिस थाने में पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी गई, बेदम तोड़फोड़ और एकदम बवाल। इतनी भीड़, इतने लोग वहां पे पहुंचे हैं कि शायद पुलिस वालों पर उनका अंदाजा उन्होंने लगा ही नहीं पाया था। आखिर ऐसा क्यों है कि लोग खाकी पर भरोसा कम कर रहे हैं? क्या कारण है कि संबंध बिगड़ रहे हैं? ये एक सोचने वाली प्रश्न है। हम बता दें, बलरामपुर की जो घटना है, बताया जा रहा है प्राथमिक सूचना के आधार पर कि बलरामपुर में चिकित्सा कर्मचारी जो थे वो अपनी पत्नी के गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने गए थे बलरामपुर कोतवाली थाना में। वो इस सिलसिले में 10 बार 15 बार वहां थाना पहुंचते थे और उनसे पूछताछ होती थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब उस बीच में उनकी पत्नी लापता है। इसी सिलसिले पे वो थाना जाया करते थे, थानेदार बुलाया करते थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि थाने में ही कहा जा रहा है बाथरूम में खिड़की के पास गमछा से लटका हुआ उनका शव मिला, या पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना बड़ा सवाल है, बताइए जरा। खाकी रहते हैं तो उनकी सुरक्षा में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन खाकी वाले के घर में यानी पुलिस थाने में ही आत्महत्या कर लिया गया है। ये बातें जहन से गले नहीं उतरती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी पुलिस थाने में जाके आत्महत्या कर दे। वहां के पुलिस वाले कहाँ थे, क्या कर रहे थे? कि ऐसा तो नहीं कि बातें कुछ और हो और उसे कुछ और नाम दिया जा रहा हो। तमाम शक के से उस दिशा में घूम रहे। जैसे उनके मृत्यु की खबर लोगों को पता चला तो लोग भीड़ इस तकाजे में वहां पहुंचे, इस संख्या में पहुंचे कि इसके बारे में पुलिस वाले जरा भी कल्पना नहीं कर पाए थे। और भीड़ जो उग्र हुई, जो डंडे से, जो पत्थरों से जिस तरीके से मारा गया, पत्थर ईंटें फेंके गए, देखिएगा कि कितना बड़ा बवाल था। अब बड़ी बात यह है, इंटेलिजेंस कहां कहां फेल हो रही है। पुलिस वाले क्यों अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कोई भी घटना कितने बड़े रूप पे घट सकती है। एक घटना रही थी तो चलो समझ में आता कि नहीं हुआ। बलौदाबाजार कांड, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? क्या वहां की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नहीं था? बताइए। सूरजपुर की घटना, इतनी बड़ी घटना, क्या वहां इंटेलिजेंस फेल नहीं रहा? अब वहीं आप चले जाइए कवर्धा में जो लोहारी कांड जो हुआ, उसमें क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या पुलिस वाले वहां चुप नहीं गए? एक सवाल तो उठता है कि आखिर क्यों। और वैसे ही एक सवाल यहाँ उठता है, अब ये भी बताया जा रहा है कि जिसकी मृत्यु हुई उस मृतक के पिता भी वहां से लापता है। भीड़ उग्र हो गए हैं, बहुत उग्र हो गए हैं, और ईंट पत्थर से जैसा बताया गया वहां सीधे फेंके जा रहे हैं, थाने पे हमला कर दिए गए हैं। अब वहां ऐसा है कि फोर्स उतर गए हैं, तमाम लोग पहुंच गए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है आईजी के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा। लेकिन बड़ी बात है कि ऐसी एक की बात एक घटनाएं क्यों घट रही है भाई? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते थे, अब क्या लगता है स्लोगन सही लगेगा? आखिर कारण क्या है कि उबल रहा है? क्या पुलिस वाले पर भरोसा कम है? क्या इंटेलिजेंस फेल हो रही है?
आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कब ये सुधरेगा, एक बड़ा सवाल है। देखिए किस तरीके से बवाल होता है। अंदर किया करना जी हाँ, अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।